हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में उर्दू सब्जेक्ट से मुतालिक। इसमें आपको बताया जाएगा उर्दू कवायद के बारे में और उर्दू में वाहिद और जमा क्या होते हैं, उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस लफ्ज़ की किस्में क्या होती हैं और इसम की तारीफ़ क्या होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो उर्दू कवायद के बारे में बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको हमारी दो वीडियो जो चैनल पर पड़ी हुई हैं वो आप देख लें, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब वो वीडियो कौन सी है, तो उसकी आसानी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो का लिंक दे दूँगा और आपकी और आसानी के लिए उनका लिंक मैं आपको आई बटन पर भी दे दूँगा, जो आपकी राइट साइड टॉप स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से क्लिक करके आप वह दोनों वीडियो वॉच कर सकते हैं और अपने ज्ञान में इजाफा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके उर्दू के ज्ञान में इजाफा होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब आपको वाहिद और जमा के बारे में बताया जा रहा है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। ये है वाहिद। ये जो लिखा जा रहा है ये लिखा है वाहिद, तो वाहिद हम किसे बोलते हैं? अकेले को। अकेले को। जमा यानी एक से ज़्यादा। और ये जो आप देख रहे हो ये लिखा गया है जमा। जमा का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ये है लड़का। अब देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है, लिखा गया है लड़का, तो ये क्या है? एक है, ये वाहिद है। एक है ये। लड़का एक है इसलिए इसे ये वाहिद है। और जमा में है लड़के। अब जमा में देखिए एग्जाम्पल दिया गया है लड़के, तो लड़के से साफ दिखाई दे रहा है कि ये कई सारे हैं, तो इसलिए इसे जमा कहा जाएगा। अब आप देखिए कि ये लिखा कैसे गया, राम राम रे लड़। और ये कौन सा काफ है? गोल काफ, जैसे आपको पहले बताया था। इसमें क्या जोड़ा? अलिफ, तो क्या हो गया? काफ अलिफ का लड़का। तो आप देख सकते हैं पहले हमने लाम लिखा, फिर लाम में रे जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर हमने अलग से गोल काफ बनाया, फिर इसमें अलिफ लिखा, अलिफ जोड़ा, तो ये हो गया लड़का। अब ये देखो लाम आधा लाम और फिर ये रे, लाम रे लड़। अब ये क्या है? इतना आधा काफ और इसमें क्या जोड़ा? बढ़िए, क्योंकि बढ़िए एक ही वाले था, तो काफिए के, तो क्या हो गया? लड़के। तो वाहिद यानी अकेला चीज़ क्या हुआ? लड़का, एक चीज़ है, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं एक वचन है। जमा यानी बहुत सारे, जिसे बोलते हैं बहुवचन, लड़के। लड़के हो गए बहुत सारे। तो आप समझ रहे होंगे कि वाहिद जो है हिंदी में उसे बोलते हैं एक वचन, जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, और जमा बोलते हैं बहुवचन को। लड़की, लाम रे लड़, इतना क्या है? गोल काफ, ये काफ और ये क्या हो गया? लड़की। लाम रे लड़ और काफ ये गोल, ये छोटी वाली लड़की। लड़की लिखा गया है। अब ये देखिए ये भी एक ही है, तो इसलिए वाहिद में लिखा गया है लड़कियाँ, लाम रे। अब लिखा जा रहा है लड़कियाँ, तो ये लड़कियाँ जो हैं जमा में लिखी जाएंगी क्योंकि ये कई सारी हैं। काफ ये अलिफ। तो अब आप समझ रहे होंगे कि वाहिद और जमा क्या है। वाहिद एक वचन और जमा बहुवचन। ये है आधा लाम रे लड़, ये आधा काफ और ये गोल, ये जो है ये ई के वाले था, छोटी है। काफ ये की, क्या हो गया? लड़की। अब लड़की जो है वो वाहिद है यानी एक है। लड़कियां यानी बहुत सारी हैं, तो लाम रे लड़ आधा काफ, ये दोनों तो भी ये इसमें लड़कियां, वरना लड़कियां। और अगला है औरत, एन वाव। औरत हमेशा एंड से लिखी जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हो। औरत ये अलिफ से नहीं किया, नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। औरत जो है वाहिद है और औरतें यानी बहुत सारी हैं, तो ये क्या है? जमा है। एन वाओ रे और ये ते, ये औरतें नून बोलना, क्या हो गया? औरतें। अब देखो एन वाओ रे तेरत औरत, एन वाओ और रे और ते, ये ते और ते नून बोलना
औरतें। और अगला है किताब। ये क्या है? काफ ते अलिफ किताब, काफ ते अलिफ ता और बे साकिन, तो हो गया आपका किताब। ये आपका वाहिद है। वाहिद है। किताबें। अब इसका बहुवचन क्या बनेगा? किताबें। तो देखिए जमा, इसे बोलते हैं जमा। किताब काफ ते अलिफ किताब बे 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 क्या हो गया? छोटी है और नून मुन्ना, ये किताब है। अब कैसे पढ़ा हमने? अब देखो इतना क्या है, ये बोल कर ये काफ है खड़ा, ते अलिफ ता किताब और बे साकिन किताब। किताब अकेली है तो इसलिए वाहिद है। काफ ते अलिफ ता किताब बे, ये बे नून होना बे, किताबें, यानी ये बहुत सारी हो गई तो इसलिए क्या है? जमा है। इसी तरह से इसकी दूसरी मिसाल है मूर्ति। ये क्या है? मीम, मीम व मू रे मू खड़ी ते ये तीन मूर्ति। मूर्ति क्या है? एक मूर्ति है और मूर्तियाँ बहुत सारी हैं तो इसलिए जमा है। मीम व मू रे मू ते ये अलिफ्तिया मूर्तियाँ नूना मूर्तियाँ। तो अब आप देख सकते हो कि जो मूर्ति है वो हमने वाहिद में लिखी है और जो मूर्तियां हैं वो लिखी गई हैं जमा में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो इसे हिज्जत एक बार पढ़ लो। मीम व मू रे मू खड़ी ते गोली ती मूर्ति, और ऐसे ये मीम व मू रे मू ते फिर ये का शोशा ती ये अलिया मूर्तियाँ नूना मूर्तियाँ। अगला है, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान सकते हो कि यहाँ पर जो हमने मूर्तियाँ पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है। यहाँ पर हमने ज़ेर का इस्तेमाल किया है और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उर्दू में ज़बर ज़ेर नहीं होता, इसे हमें खुद ही लगाकर पढ़ना होता है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब है ये कुर्सी, काफरे कुर सीन और ये कुर्सी, और यहाँ पे हमें कुर्सियाँ, कुर्सियाँ, कुर्सी एक है और कुर्सियाँ बहुत सारी। कुर्सियाँ आपकी वाहिद हो गई और कुर्सियाँ आपकी जमा हो गई। ये क्या? कुर्सियाँ नूना कुर्सियाँ। अब देखो काफरे कुर सीन ये सी कुर्सी, ये आधा काफ ये कुर और सीन ये सी कुर्सी। तो आप देख सकते हो जो कुर्सी हमने पढ़ा है यहाँ पर कोई ज़बर ज़ेर नहीं लगा है। तो हमने यहाँ जो हरकत लगाकर पढ़ी है काफ पर वो पेश हरकत लगाकर पढ़ी गई है कुर्सी। अगर हम इसे कर्सी भी पढ़ सकते हैं लेकिन कर्सी लफ्ज़ नहीं होता, इसलिए हमने इसे कुर्सी पढ़ा है। तो इसी तरह से आपको हरकत लगाकर पढ़ना होता है उर्दू के अंदर। ये कुर्सी है तो वाहिद है, कुर्सियाँ हैं तो ये जमा है। अब आगे जमा हो गई। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वाहिद क्या होता है और जमा क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। वाहिद माने एक वचन और जमा माने बहुवचन। अब आपको बताया जा रहा है मुज़क्कर और मोनिस के बारे में। मुज़क्कर क्या होते हैं और मोनिस क्या होते हैं। मुज़क्कर का मतलब होता है नर और मोनिस का मतलब होता है मादा। तो देखिए आप इसके एग्जाम्पल हो। मुज़क्कर जैसे है घोड़ा, घोड़ा मुज़क्कर है क्योंकि ये नर है। घे बनाइए, इसमें वाव जोड़ी घे वाव घो, और ये क्या है? रे, इसमें अलिफ, घोड़ा। अब देखिए घोड़ा कैसे लिखा गया है। पहले हमने गाव बनाया, फिर गाव में दो इसमी है जब जोड़ी तो ये बन गया घे। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। फिर इसमें हमने जोड़ा वाव, तो गाव दो इसमी है वाव घो, रे अलग लिखा जाएगा और अलिफ अलग लिखा जाएगा। तो जब आप इसकी हिज्जे करोगे तो ये पढ़ा गया घोड़ा। घोड़ा क्या है आपका? नर, इसलिए ये है मुज़क्कर। अगला देखिए आप। गाव दो चश्मी है घे, इसमें जोड़ी वाव घे वाव घो, रे ये री, घोड़ी ये है मादा मोनस। तो देख सकते हो आप घोड़ी जो है हमारी वो मादा है, इसलिए मोनस में लिखी गई है। तो आप समझ रहे होंगे कि मोनस क्या होते हैं और मुज़क्कर क्या होते हैं। अरे आदमी, अलिफ दाल, अलिफ मदा दाल आद मीम आद और छोटी है आदमी। तो आदमी क्या है? नर है, मुज़क्कर, मुज़क्कर। और मोनस है औरत। एन वाओ रे ते साकिन, क्या हो गया? औरत। औरत। तो औरत क्या है आपकी? मोनस यानी मादा। ऐसे ये लड़का, लाम रे लड़, काफ अलिफ का लड़का। आप देखो इतनी लाम रे लड़
और ये गोल काफ, इसमें अलिफ जोड़ा लड़का। ये क्या है? मुज़क्कर। और मोनस क्या हुआ? लड़की। तो लाम आधा, इसमें लड़े मिलाई, लामड़े लड़। और ये क्या है? आदि काफ, इसमें गोलियाँ मिलाई, काफिए की। क्या हो गया? लड़की। तो जहाँ भी आपकी छोटी ये जुड़ जाएगी वहाँ पर ई की आवाज़ निकलती है, ये हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ऐसी ये है बिजार, बे जीम अलिफ बिजार। देखो बे का अब देखिए बिजार हम किस तरह लिख रहे हैं। पहले हमने आड़ी बे बनाई, फिर उसमें हमने जीम का शोशा बनाया, फिर जीम की शोशा में हमने अलिफ जोड़ दिया, तो ये पड़ा गया बिजार। अब इसका आगे हमने रे लिख दिया, तो ये हो गया बिजार। तो बिजार क्या है आपका? मुजक्कर यानी नर। इसके ऊपर तीन दानों तजदीद लगेगा, ये काफ में ये ऐसा मुजक्कर में ये जोड़ा गया, चाहे लिखो या मत लिखो, लेकिन इस पर तीन दानों तजदीद बनता है। तो भाई ये लफ्ज दो काफ जो है दो बार पढ़ा गया है, इसलिए यहाँ पर तजदीद लगाया गया है मुजक्कर के अंदर। अब ये लगाना भूल गए थे हम। मोनस जो है गाय, तो गाय कैसे लिखेंगे? गाफ, गोल गाफ, अलिफ गा, हमजा ये जेर ए। क्या हो गया? गाय। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा गया है गाय। गाय क्या है? एक मादा है, तो इसलिए ये मोनस हुई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बड़ी ए के ऊपर हमजा लगाया गया है। बड़ी ये आपका एक स्वर है, और हमजा जब स्वर के ऊपर लगता है तो यह उसकी आवाज़ को बदल देता है। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको स्वर के ऊपर हमने बनाई है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से देखकर आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए अगला एग्जाम्पल जो लिखकर आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। ये आड़ी बे में दो इस्मी है जोड़ी, तो भय हो गया। इसमें छोटी है जोड़ी, तो भय हो गया। इसमें आपने नून गुन्ना जोड़ा, तो भय की आवाज़ निकली, और सीन अलिफ सा, तो ये पढ़ा गया आपका भैंसा। तो भैंसा आपका क्या है? एक नर है, इसलिए ये मुजक्कर हुआ। अब हमने लिखना है मोनस, मादा। तो हमने बे, दो इस्मी है, छोटी है, नून गुन्ना, और यहाँ लिख दिया हमने सीन। तो भैंस, भैंस क्या हुई आपकी? मोनिस, यानी भैंस एक मादा है, तो इसका शुमार मोनिस में किया जाएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मुजक्कर क्या होते हैं और मोनिस क्या होते हैं। मुजक्कर माने नर और मोनिस माने मादा। तो इसी तरह से आप दे सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। काफ, ये आपका ते है, ते के नुक्ते हैं, फिर ऊपर तजदीद लगाई गई है, तो ये पढ़ा गया आपका काफ ते को ते अलिफ ता कुत्ता। तो कुत्ता क्या है? कुत्ता एक नर है, तो ये मुजक्कर हुआ। अब हमें लिखना है मादा यानी मोनिस, तो हम लिखेंगे कुतिया। काफ ते ये का शोशा और अलिफ, ये आपका कुतिया पढ़ा जाएगा। और कुतिया क्या है? कुतिया एक मादा है, तो इसलिए ये आपकी मोनिस हुई। अगला एग्जाम्पल आपको चे, अड़े और अलिफ, चिड़ा। चिड़ा क्या है? एक नर है, तो इसलिए मुजक्कर हुआ। अब चिड़िया लिखेंगे चे, अड़े, ये अलिफ, तो चिड़िया आपकी क्या है? मादा है, तो ये मोनिस हुई। वगैरह। अब देखिए वगैरह, ये उर्दू का लफ्ज़ है, और हिंदी में हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं आदि। तो आप समझ रहे होंगे कि आदि को उर्दू में क्या लिखा जाएगा? वगैरह। यानी इसके अलावा भी और हैं जो आप समझ सकते हैं इसी तरह से। अब आप समझ गए होंगे मुजक्कर क्या होते हैं, मुअन्नस क्या होते हैं। अब आप समझेंगे लफ्ज़ की किस्में। लफ्ज़ की किस्में किन्हें कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं लफ्ज़ की किस्में हम किन्हें कहते हैं। इसे मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। लफ्ज़ की ये दो लिखा है, ये काफ, सीन, मीम, ये और नून गुन्ना। लफ्ज़ की दो किस्में, हे का शोशा, वाव, ते और छोटी ए होती। हे, ये नून गुन्ना हैं। तो लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं।
अब लफ्ज़ की दो किस्में कौन कौन सी होती हैं इन्हें हम देखेंगे आगे। ये देख लिया आप, इस तरह से ये लिखा गया है। साथ आप सीख सकते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है लिखा गया है। तो चलिए जानते हैं उन दो किस्मों के बारे में। जो पहली है उसे कहते हैं हम कलमा। ये काफ बनाया, फिर इसमें लाम जोड़ा गया, फिर लाम में मीम जोड़ा गया, फिर में छोटी है जोड़ी झुकी हुई है। और दूसरी जो किस्म है उसे कहते हैं मीम है मीम लाम, यानी मोमिल। तो कलमा और मोमिल लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। तो अब हम बात करेंगे कलमा के बारे में कि कलमा आखिर क्या होता है। तो देखिए आप किस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से हम लिखेंगे कलमा, काफ लाम मीम और झुकी हुई है, ये हो गया आपका कलमा। मीम एन नून मुन्ना और ये कलमा मायने दाल अलिफ रे दार, लाम फे और जोए लफ्ज, काफा को काफ छोटी है ते और बड़ी है कहते छोटी है ये नुगना है। तो हमने क्या लिखा है देखिए कलमे में, कलमे मायनेदार लफ्ज को कहते हैं। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें ताकि आपको ध्यान है। अब लिखा जा रहा है जैसे जीम ये सीन ये, रे व रो टे और ये रोटी, ये लिखा गया है रोटी। पानी वानी, बाजार बाजार। अब देखिए आप इन एग्जाम्पल को देख के आप समझ सकते हैं रोटी और वोटी। रोटी और वोटी में वोटी का कोई मायने नहीं निकल रहा है, इसलिए रोटी जो है उसका मायने है, तो ये आपका कलमा हुआ। इसी तरह पानी और वानी, पानी वानी में पानी के मायने निकल रहे हैं और पानी के मायने नहीं निकल रहे हैं, तो इसलिए पानी आपका क्या हुआ कलमा हुआ। इसी तरह से आप देख सकते हैं बाजार बाजार, बाजार का कलमा है लेकिन बाजार का कलमा नहीं निकल रहा है, तो बाजार आपका क्या हुआ कलमा हुआ। तो जिसके भी मायने निकलते हैं जिस लफ्ज़ के उसको हम कलमा कहते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहे होंगे मोमिल। तो अब हम मोमिल के बारे में जानेंगे कि आखिर मोमिल क्या होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं मोमिल के बारे में कि मोमिल क्या होते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, बे मायने दार लफ्ज़ को मोमिल कहते हैं। तो आपने देखा कि मोमिल की परिभाषा क्या हुई, जो बेमायनेदार लफ्ज़ होते हैं उनको हम मोमिल कहते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद रहे। जो भी आपके बेमायनेदार लफ्ज़ होंगे उसको आप मोमिल कहेंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैं आपको साथ साथ लिख के भी दिखा रहा हूँ जैसे, तो आप लिखना भी सीख सकते हैं। ये क्या लिखा गया है, ये पहले पे का शोशा बनाया गया है, फिर इसमें चे का शोशा बनाया है, इसमें दो इसमें हे जोड़ी गई है, लाम जोड़ा गया है, फिर बड़ी हे जोड़ी गई है। तो इसकी जब हिज्जे करते हैं तो ये लिखा गया है पिछले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा जा रहा है। ये आपकी मिसाल लिखी गई है, ये में लिखा गया है मीम ये नून वन्ना, ये रोटी लिखा गया है
ये आपका वोटी लिखा गया है। दिया गया था यहाँ पर वोटी का को मायने नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा था पिछली मिसाल में आपको रोटी वोटी का दिया गया था, यहाँ पर वोटी का कोई मायने नहीं है, तो इसलिए वोटी आपका क्या कहलाएगा, मोहमिल। तो जैसे कि हमने परिभाषा में देखा था कि जिस लफ्ज़ का कोई मायने नहीं निकलता उसको हम मोहमिल कहते हैं। तो यहाँ पर भी वोटी का कोई मायने नहीं है, तो वोटी आपका मोहमिल कहलाएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मोहमिल हम किन्हें कहते हैं। जिस लफ्ज़ का कोई मायने नहीं निकलता उसको मोहमिल कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कलमा और मोहमिल आखिर क्या होते हैं। काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस्म की तारीफ। तो इस्म क्या होता है, इस्म होता है संज्ञा और तारीफ को हम कहते हैं परिभाषा। तो चलिए हम लिखकर आपको बताते हैं कि इसकी क्या परिभाषा है। तो ये लिखा गया है इस्म, वाव छोटी है वो, काफ लाम मीम और झुकी हुई है कलमा, हे और बड़ी है, जीम वाव जो, काफ सीन छोटी है किसी, शीन खे और स्वा शख्स, जीम गाफ और झुकी जगह, चे का शोशा है ये के दो नुक्ते और ये जे, चीज, काफ अलिफ का, नून अलिफ मीम नाम, हे भाव हो, अलिफ सीन ये उसे, अलिफ सीन मीम इस्म, काफ हे ते ये कहते, हे ये नून गुन्ना है। तो चलिए देखते हैं इस्म की परिभाषा पढ़ते हैं। इस्म की तारीफ, इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, देखिए आप, शख्स, जगह, चीज का नाम हो, उसे इस्म कहते हैं। आइए इसकी कुछ चंद मिसाल हम देखते हैं। तो पहली मिसाल देखिए आप, जैसे ये दाल है, ये है लाम छोटी है दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक जगह का नाम है। अब यहाँ लिखा गया है मोहन, तो मोहन क्या हुआ, मोहन एक लड़के का नाम है। और ये लिखा गया है काफ ते अलिफ बे किताब, तो किताब क्या हुई, किताब एक वस्तु का नाम है। जैसा कि ऊपर आपको इस्म की परिभाषा बताई गई है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं, और इस्म को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो आगे के लिए लेकर आते रहें।